नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द निफ्टी मैटर्स पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की सिंप्लीफाइड, शार्प और स्मार्ट इनसाइट्स मिलेंगी। इस हफ्ते की इंडियन शेयर मार्केट अपडेट में हम आपको आसान भाषा में वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। इस हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल टेंशंस और कुछ डोमेस्टिक सेक्टर्स की कमजोरी ने निवेशकों को परेशान किया। लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। बढ़ती वॉलेटिलिटी और बेरिश टेक्निकल सिग्नल्स आने वाले समय में और उथल-पुथल का संकेत दे रहे हैं, खासकर तब जब निफ्टी 24,700 के नीचे चला जाता है। ये गिरावट किस वजह से आई? एक बड़े जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम, इजराइल के ईरानियन टारगेट्स पर हमले, ने एशियन मार्केट्स में हलचल मचा दी और इंडियन इंडिसेस को भी नीचे खींचा। लेकिन सब कुछ निराशाजनक नहीं है। यूबीएस और डॉयच बैंक जैसे बड़े ग्लोबल बैंक्स अभी भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर सेंटिमेंट पहले से ही रिकवर हो रहा है, पैनिक से न्यूट्रल की ओर बढ़ रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सबसे बुरा दौर शायद बीत चुका है। ये वीडियो आपको चार्ट्स और ग्लोबल संकेतों से लेकर टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट सेंटिमेंट तक की पूरी जानकारी देगा, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडियन मार्केट्स ने इस हफ्ते थोड़ा ब्रेक लगाया है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट पंप है या किसी बड़ी चीज की शुरुआत? आइए इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं। निफ्टी 50 ने इस हफ्ते को 24,718.60 पर बंद किया, जो पिछले 7 दिनों में 1.1% की गिरावट है। और ये सिर्फ गिरावट की बात नहीं है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि 90-डे रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी में तेज उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स में भी गिरावट आई, जो पूरे बाजार के दबाव को दिखाती है। इस गिरावट की वजह क्या है? वैश्विक जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कुछ खास इंडियन सेक्टर्स के कमजोर प्रदर्शन ने बाजारों को नीचे खींचा। निवेशक अभी सावधानी से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, घबराहट के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अंडरलाइंग स्ट्रेंथ का संकेत दे रही हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं। इस हफ्ते इंडियन मार्केट्स में ग्लोबल शॉक वेव्स लगी, और ये सब मिसाइल से शुरू हुआ, पैसे से नहीं। 13 जून को जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गईं, जब इजराइल ने ईरानियन साइट्स पर स्ट्राइक्स लॉन्च की। इस वजह से एशियन मार्केट्स में पैनिक फैल गया। इसका असर तुरंत दिखा। निफ्टी, सेंसेक्स, निक्के और हैंगसेंग सबको झटका लगा। 12 जून को ठीक एक दिन पहले निफ्टी में 1.01% की गिरावट आई और सेंसेक्स भी 1.00% गिर गया। ये गिरावट पावर, ऑयल एंड गैस और रियल एस्टेट सेक्टर्स में आई तेज गिरावट के दबाव में हुई। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये याद दिलाता है कि ग्लोबल इवेंट्स कितनी जल्दी लोकल मार्केट्स को हिला सकते हैं। लेकिन पैनिक मत कीजिए, ये शॉर्ट टर्म शॉक्स हैं और समझदार इन्वेस्टर्स इन्हें देखते हैं, इंतजार करते हैं और प्लान बनाते हैं। क्या निफ्टी एक टिपिंग पॉइंट पर है? की सिग्नल सजेस्ट करते हैं कि बुल्स अपनी स्टीम खो सकते हैं। निफ्टी एक की पिवट जोन के आसपास घूम रहा है। 24,718.60 पर बंद हुआ, जो लगभग आवरली पिवट लेवल ऑफ 24,719.17 के बराबर है। ये मार्केट में हेजिटेशन का साइन है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम कमजोर दिख रहा है। दोनों 5-डे और 10-डे 24,858.89 मूविंग एवरेजेस करंट प्राइस से ऊपर हैं, जो नियर टर्म में बियरिश प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स बियरिश हो रहे हैं। आरएसआई 34.5 पर है, जो ओवरसोल्ड टेरिटरी के करीब है। एमएसीडी, एडीएक्स और कई मूविंग एवरेज सेल सिग्नल दे रहे हैं। इस बीच वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और 30-डे और 60-डे रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी दोनों में उछाल देखा जा रहा है। इस हफ्ते के वीकली रिटर्न्स रिकैप में निफ्टी 1.1% की गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स में भी सिमिलर डाउन ट्रेंड देखा गया। आप सभी व्यूअर्स के लिए टेक अवे ये है कि टेक्निकल्स वीकनेस का हिंट दे रहे हैं और बढ़ती वॉलेटिलिटी के साथ बोल्ड मूव्स करने से पहले कॉन्फर्मेशन का वेट करना वाइज डिसीजन हो सकता है। मार्केट अभी शेकी हो सकता है, लेकिन बिग प्लेयर्स एक स्ट्रॉन्ग कमबैक पर बैट कर रहे हैं और ये वजह है कि आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। रीसेंट वॉलेटिलिटी के बावजूद यूबीएस और डॉयचे बैंक
इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर अभी भी बुलिश हैं। उनका कहना है कि FY26 में सॉलिड GDP और अर्निंग्स ग्रोथ होगी और UBS तो ये भी प्रिडिक्ट कर रहा है कि निफ्टी अगले 6 से 9 महीनों में सितंबर हाइज को ब्रेक कर सकता है। इसकी वजह है स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स और पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट कट्स। 10 जून तक बैंक ऑफ अमेरिका के रिस्क बैरोमीटर पर इंडिया पैनिक से न्यूट्रल में आ गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है। सेलिंग प्रेशर का सबसे बुरा फेज शायद निकल गया हो। चाहे चार्ट्स शेकी दिख रहे हों, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पोजीशन कर रहे हैं एक पावरफुल रिबाउंड के लिए। फास्टन योर सीट बेल्ट्स। मार्केट का नेक्स्ट मूव शायद सीधा ऊपर या नीचे ना हो, बल्कि बहुत सारा साइडवेज मूवमेंट विथ टर्बुलेंस एक्सपेक्ट करें। अगले हफ्ते और भी चॉपीनेस हो सकती है। जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस और टेक्निकल प्रेशर की वजह से निफ्टी और सेंसेक्स अनस्टेबल रहेंगे। 24,700 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के रूप में देखें। अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट 24,600 या उससे नीचे हो सकता है। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में मैक्रो फंडामेंटल्स और अर्निंग्स आउटलुक अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि कोई भी शार्प डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पैनिक अब कम हो रहा है और वीकनेस पर बायर्स दोबारा एंटर कर सकते हैं। लेकिन स्मूथ राइड एक्सपेक्ट मत कीजिए। वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और स्विंग्स अब नए नॉर्मल बन गए हैं। निवेशकों के लिए ये टेक अवे है कि ये एक ट्रेडर का मार्केट है। सतर्क रहें, सूचित रहें और इमोशंस पर नहीं, लेवल्स पर फोकस करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। हम आपके लिए शेयर मार्केट की एक्सक्लूसिव अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।